दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगस्त 2024 की हापुड़ में पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के बाद हड़ताल आप सबको याद है। यह हड़ताल पूरे प्रदेश और प्रदेश से बाहर निकलकर देश के बहुत से हिस्सों में 1 महीने तक लगातार चलती रही, जिसकी वजह से न्यायिक कार्य बाधित हुआ, हाईकोर्ट चिंतित हुआ, सरकार चिंतित हुई। सरकार के तमाम सेक्रेटरीज उस हड़ताल को समाप्त कराने के ऊपर लग गए और जब सरकार ने अपनी तरफ से समझौता किया या यूँ कहिए अगर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, तब जाके वो हड़ताल समाप्त हुई। बहुत सी बार इस तरह की हड़ताल की आलोचना की जाती है, ये हड़ताल क्यों की जाती है, इससे काम का नुकसान होता है, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन अब इस समय गाजियाबाद के जो हालात चल रहे हैं और उस पर जिस तरह से प्रशासन मौन है, जिस तरह से बिल्कुल उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, एक और हड़ताल को ये दावत दे रहे हैं। वकीलों द्वारा कोई भी हड़ताल जानबूझकर या किसी खुशी में नहीं की जाती है। एक दिन की भी हड़ताल से सबसे बड़ा नुकसान वकीलों को होता है, वादकारियों को होता है और वादकारियों से वकील सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, वो भी उन्हीं को फेस करना होता है, उनकी परेशानियों को भी वकीलों को भी फेस करना होता है। दरअसल गाजियाबाद में पिछले कुछ समय से एक के बाद एक वकीलों के प्रति हिंसक घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से गाजियाबाद के वकीलों में और उसके आसपास के वकीलों में, जैसा मोदी नगर हुआ है, धौलाना है, यहापुर है, बहुत ज़्यादा रोष पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। पहली घटना अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 31 जनवरी 2024 की यह घटना है, जिसमें एडवोकेट निशांत भारद्वाज के साथ बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई। पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तब न्यायालय में जाकर 156(3) में उनके द्वारा उन्होंने एफआईआर का आदेश कराया। लूट में ये एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन देखिए पुलिस ने उस पर भी एफआईआर लगा दी, बिना उचित जांच किए एफआईआर लगा दी। पहला उदाहरण। इसके अलावा आपको मालूम है, रिसेंटली 10 अप्रैल 2024 को मोदी नगर में कुछ बदमाशों ने अधिवक्ता सिद्धार्थ त्यागी व उपेंद्र त्यागी के साथ मारपीट की। वहां भी पुलिस ने दबाव में आने के बाद, बहुत ज़्यादा शोर सिफारिश के बाद, वैसे नहीं कि एक आम आदमी जाए एफआईआर करा दे, इस तरह से नहीं की। वकीलों को भी बड़ी रिक्वेस्ट करनी होती है, मन्नतें करनी होती है, उस दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दी, लेकिन उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर गाजियाबाद के अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष था। और जिस समय गाजियाबाद के अधिवक्ता इस विषय पर चर्चा कर रहे थे 18 अप्रैल को, उसी दिन गाजियाबाद कोर्ट परिसर के ही बिल्कुल नज़दीक अधिवक्ता सनी शर्मा के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है। अंततः गतवा 19 अप्रैल को गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा एक दिन की हड़ताल की गई। प्रशासन से रिक्वेस्ट किया गया कि या तो आप उचित कार्रवाई करें, नहीं तो वकीलों को आगे और भी हड़ताल करनी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और जिसका नतीजा यही होना है कि आखिर में वकीलों को मजबूर होकर हड़ताल करनी होगी, जिसका खमियाजा फिर वकीलों को, वादकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को, सबको उठाना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया इससे बाधित होती है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो समय रहते उचित कार्रवाई करे, वकीलों के सम्मान को, आम आदमी के सम्मान को कानून के दायरे में रहकर सुरक्षित करें।